अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में सोचिए। इसमें एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा कह सकते हैं सुपर हीरो, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। पर जब कोई मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले वही बचाता है। जी हाँ, ये है हमारा इमरजेंसी फंड। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं, और ये सवाल शायद थोड़ा उल्टा लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए ज्यादा हाई रिटर्न्स मिलना एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक रेड फ्लैग हो, एक खतरे की घंटी? ये सवाल इन्वेस्टमेंट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो देखिए, अक्सर होता क्या है कि लोग अपने इमरजेंसी फंड को लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो इसे ऐसी जगह रख देते हैं जहां ये सेफ होने के बजाय और ज्यादा रिस्क में पड़ जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, दो सबसे कॉमन जाल हैं। पहला तो ये कि पैसा सेविंग्स अकाउंट पे ही पड़ा रहता है। अब वहां से तो एक छोटी सी जरूरत के लिए कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहता। और दूसरा दूसरा तो और भी खतरनाक है। लोग उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। अब सोचिए, इमरजेंसी आई और उसी वक्त मार्केट क्रैश हो गया तो सारी बचत एक झटके में कम हो सकती है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इमरजेंसी फंड का काम ना शेयर बाजार की तरह रिटर्न्स कमाना है ही नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है, कैपिटल को सेफ रखना, और जब जरूरत पड़े तो बिना किसी देरी के तुरंत हाथ में पैसा होना, बस। ठीक है, तो सवाल यह है कि इमरजेंसी फंड को रखें कहां? दो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस है, एक तो बैंक की एफडी और दूसरा है लिक्विड फंड। और असली खेल ना यहीं पर छिपा है, स्पेशली टैक्स के मामले में। अब देखिए, एफडी का नियम तो बड़ा सीधा है। हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स देना ही देना है, भले ही पैसा निकाला हो या नहीं। मतलब हर साल कमाई का एक हिस्सा टैक्स में कट जाता है। लेकिन लिक्विड फंड्स में कहानी एकदम अलग है। यहां टैक्स सिर्फ तभी देना होता है जब पैसा असल में निकाला जाता है। इसे कहते हैं टैक्स डेफरल, और यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स टलने का मतलब है कि जो पूरा पैसा है वो बिना किसी टैक्स डिडक्शन के लंबे समय तक ग्रो होता रहता है, कंपाउंड होता रहता है। और इससे जो कंपाउंडिंग की पावर है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, अब एक ऐसी बात करते हैं जो शायद सोचने का तरीका ही बदल दे। जब भी लिक्विड फंड जैसे डेट फंड्स की बात आती है ना, तो वो जो ज्यादा रिटर्न वाला चश्मा है उसे उतारकर साइड में रखना पड़ता है। देखिए, इक्विटी फंड्स में अगर ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि फंड मैनेजर ने बहुत बढ़िया स्टॉक पिक किए हैं। लेकिन डेट फंड्स की दुनिया में ज्यादा रिटर्न्स का मतलब लगभग हमेशा एक ही चीज होती है कि फंड मैनेजर ज्यादा क्रेडिट रिस्क ले रहा है। तो लिक्विड फंड्स की दुनिया में नियम बहुत सिंपल हैं। सुरक्षा और रिटर्न्स सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब ज्यादा रिटर्न तो ज्यादा रिस्क, फ्री लंच जैसा कुछ नहीं है। तो अगली बार जब कोई ऐसा लिक्विड फंड दिखे जो अपने बाकी साथियों से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो खुश होने की जगह सावधान हो जाइए। ये स्किल का साइन नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है, एक चेतावनी कि फंड जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहा है, और इमरजेंसी फंड में सेफ्टी ही सब कुछ है। तो सवाल यह है कि फिर एक सेफ लिक्विड फंड चुने कैसे? इसके लिए एक बहुत ही काम की 8 पॉइंट सेफ्टी चेकलिस्ट है। ये काम को काफी आसान कर देगी। तो स्टेप 1, एएमसी का रिकॉर्ड चेक करें। मतलब जो फंड हाउस है उसका पास्ट कैसा है, क्या कभी उनके किसी स्कीम में कोई क्रेडिट डिफॉल्ट हुआ है? स्टेप 2, क्रेडिट क्वालिटी देखें। मतलब फंड का पैसा ज्यादातर कहाँ लगा है, सबसे सेफ जगहों पर या नहीं? और स्टेप 3, इशुअर कॉन्सेंट्रेशन। ये पक्का करना है कि फंड का बहुत सारा पैसा किसी एक ही प्राइवेट कंपनी में तो नहीं लगा हुआ। तो ये एक सुनहरा नियम है, कम से कम 90% से ज्यादा पैसा AAA रेटेड या फिर सॉवरेन एसेट्स मतलब सरकारी एसेट्स में होना चाहिए। AAA रेटिंग का मतलब है सबसे ज्यादा सेफ्टी। और ये दूसरा नियम है डाइवर्सिफिकेशन का। किसी भी एक प्राइवेट कंपनी के डेट में 10% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक कंपनी डूबे भी तो पूरे फंड पर बड़ा असर ना पड़े। अब देखिए, लिक्विड फंड्स में रिटर्न्स वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होते, है ना? तो खर्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.15% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां एक एक पैसा मैटर करता है। इसके अलावा कुछ और जरूरी सेफ्टी फिल्टर्स हैं। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 5 साल का हो। ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स यानी की बिल्स में लगा हो। पोर्टफोलियो की एवरेज मैच्योरिटी 60 दिन से कम हो। और हां, सबसे जरूरी, इंस्टेंट रिडेम्पशन की फैसिलिटी होनी ही चाहिए, ताकि पैसा मिनटों में अकाउंट में आ जाए। चलिए,
थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस सेफ्टी चेकलिस्ट को असल में एक फंड पर लगाकर देखते हैं, एक केस स्टडी करते हैं। तो जब इस 8 पॉइंट चेकलिस्ट को अप्लाई किया जाता है तो एक फंड है जो इन सारे पैमानों पर खरा उतरता है, और वो है द क्वांटम लिक्विड फंड। ये फंड सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच का एक बढ़िया उदाहरण है। अब देखते हैं कैसे। देखिए, इसका किसी भी प्राइवेट कंपनी के डेट में जीरो एक्सपोजर है। अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा अल्ट्रा सेफ ट्रेजरी बिल्स में लगा है। लगभग 20 साल का एकदम साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हर हफ्ते अपना पोर्टफोलियो बताते हैं, और एक्सपेंस रेशियो भी 0.15% की लिमिट पर ही है। तो इस फंड की फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, कैपिटल की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना, ना कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के रिटर्न के पीछे भागना। लेकिन एक मिनट, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। ये जो फाइनेंशियल क्रोनोलॉजी है ना, उसमें इमरजेंसी फंड से भी पहले एक चीज़ आती है, एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो रक्षा की पहली लाइन है। वही आपके इमरजेंसी फंड को किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में खत्म होने से बचाएगी। तो आज की ये बातचीत खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। जो इमरजेंसी फंड बनाया गया है वो सच में सेफ्टी के लिए बना है, या फिर वो भी रिस्क पर है? इस पर सोचिएगा जरूर।